गाइज, वेलकम टू माय चैनल लिटिल टू फॉर एवर। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ और अभी के लिए तो फ़िलहाल काफ़ी दुखी हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने जुल्फ़ों को हेयर को डीटैंगल किया है, तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी हेयर फॉल हुए हैं। आई गेस आप बहुत लोग मेरे जैसे होंगे जो कि मतलब कुछ करना होता है, कुछ हेयर स्टाइल बनाना होता है, कुछ करना होता है, तब भी अपने हेयर डीटैंगल करते हैं और डेली बेसिस पे नहीं करते, क्योंकि सीरियसली इस लेंथ में डेली अपने हेयर को हम करना एक अलग ही लेवल का टास्क है। क्योंकि अगर मैं डेली करने लगूँ तो मेरे तो हाथ ही दुखने लग जाते हैं, एक दिन में मेरा हाथ दुखने लग जाता है। अभी मेरे इतना हाथ दुख है और रात को 10 बज रहे और या सारी क्रेज़ी थिंग्स मैं इसी टाइम पे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं उठती सुबह लेट हूँ, तो उसके बाद मेरा दिन जो है काफ़ी लेट स्टार्ट होता है और जो मेरे में एनर्जी है वो रात को 9 बजे के बाद आती है। आई गेस आई एम फायर। सो आज मैं करने जा रही हूँ हेयर कलर और ऑब्वियसली मुझे घर पर काफ़ी डांट पड़ने वाली है क्योंकि रात को 10 बज रहे हैं और 10 बजे कौन अपना हेयर वॉश करता है। मैंने सुबह ऑलरेडी दोपहर में ऑलरेडी हेयर वॉश कर लिया था क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और उसके बाद मेक श्योर आप जब भी हेयर कलर करो तो उसके पहले आप अपने हेयर वॉश कर लो, क्योंकि अगर ऑयली या ग्रीजी हेयर होंगे आपके तो उसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं होगा। और जो कलर मैं आज करने जा रही हूँ वो है अल्ट्रा लाइट हेयर कलर। और इस कलर का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये मैं अप्रैल में करने वाली थी बट मुझ में हिम्मत नहीं है, मैंने नहीं किया। बट मेरी सिस्टर ने कर लिया था, मेरा बॉक्स लाया हुआ था तो उसके ऊपर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इस एक बॉक्स में आपको 3 हेयर कलर मिल जाएंगे। मतलब जब आप इसे लगाओगे तो 15 डेज अराउंड या फिर 5-6 वॉश तक आपका हेयर जो है वो ब्लू रहेगा, फिर वो फेड होके ग्रीन होने लगेगा और उसके बाद वो ब्लॉन्ड ग्रीन ग्रेश टाइप का हो जाएगा, जो कि ऐशी टाइप का, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो उसे अब 4 मंथ्स हो गए, 4-5 मंथ्स हो गए कलर अप्लाई किए हुए एंड वो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज कर ही लेती हूँ और कल मुझे बाहर जाना है, तो मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ यार, अब कौन वेट करेगा। वेट करती सोचती हूँ तो करते करते इतने टाइम हो गया है, तो अब मैं फाइनली आज ये करने जा रही हूँ। उसके लिए मेक श्योर कि आपका हेयर डीटैंगल हो। और डीटैंगल के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप अपना हेयर कोम करो तो आप मेक श्योर, अगर आप ऐसे कोम करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी आपके बालों में अटक रहा है। और अगर आप इसे अपना ये जो पैडल ब्रश है आपका, उससे अगर आप ऐसे स्ट्रेट आप ऐसे कोम करोगे तो ये ज़्यादा आपके बालों में अटकेगा नहीं, जुल्फ़ों में। तो आप थोड़ा सा कम हेयर फॉल एक्सपीरियंस करोगे। एंड ये हैक मैंने कहीं देखा था और एक्चुअली में ये काफ़ी काम आता है, एकदम भी ये डीप। सो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया और मैंने इसे जितना गंदा सोचा था उतना गंदा है नहीं, बट मेक श्योर आप जो भी आपका गंदा या फेंकने वाला टी शर्ट आप वही पहनो, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो भी आप टी शर्ट वो करते हो पहनते हो ये काफ़ी मैसी हो जाता है जब आप खुद से हेयर कलर अप्लाई करते हो या घर पे करते हो। तो इसीलिए जो भी आपका वेस्ट टी शर्ट है उसे आप पहनना। ये इतना अच्छा, ये अच्छा ही लग रहा है, क्यों मैंने पता नहीं इसे वेस्ट के लिए पहन लिया। ये पहले ऊपर का सेक्शन में यहाँ के हेयर को हाईलाइट करने वाली हूँ, जो कि अगर आप पोनी बनाओ या फिर ब्रेड्स बनाओ तो उसमें काफ़ी अच्छे से वो दिखता है, इसीलिए मैं वहीं पे हाईलाइट करूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक पोनी बना ले रही हूँ। ये दोनों साइड से मैंने इतने इतने सेक्शन अलग कर लिए हैं और ये पीछे मैं एक और पोनी बना लेती हूँ, क्योंकि अंदर स्टिपिंग होने का काफ़ी फ़ायदा आप लोग देख रहे हो। जो भी आपको नहीं करना आपसे प्यार से ये तो प्लीज़ 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 कर दो तो वो कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, सबसे डांट पड़ने वाली है कि एक तो रात को 10 बजे हेयर वॉश कौन करता है, ऊपर से 2-2 बार हेयर वॉश करना पड़ेगा। पहले ब्लीच करो, फिर हेयर वॉश करो, फिर कलर लगाओ, फिर हेयर वॉश करो। मुझे काफ़ी डर तो लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। तो आई नो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसीलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सच में मुझे काफ़ी डर लग रहा है, रिज़ल्ट पता है मुझे, इसके बाद भी डर लग रहा है फर्स्ट टाइम। ओके, सो इसमें आता है ये कलर एंड क्रीम डेवलपर ब्लॉन्डर पाउडर। सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले फर्स्ट स्टेप में ये डेवलपर और ब्लॉन्डर पाउडर।
और ये जो ब्रश आता है, आई एम टेलिंग यू गाइस, ये कभी मत यूज़ करना, क्योंकि ये करने से पक्का इसमें बाल अटकते हैं और बहुत टूटते, बहुत टूटते। हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप कोई भी वेस्ट कटोरी ले सकते हो। ये मेरे घर में मैंने कलर कटोरी मेरे घर वालों ने बनाई हुई है। इसमें हम लोग कलर डालते हैं, जिससे भी कलर करना होता है उसमें कलर मिक्स करके हम लोग कलर कर लेते हैं, जिससे भी कलर करना होता है। और ये फालतू की कटोरी फ्री में आई थी, हम फेंकने वाले थे, बट हम लोगों ने यूज़ में ले लिया, बिकॉज वी आर इंडियंस। हम लोग हर चीज़ का पूरा यूज़ उठाते हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट कि हम लोग ये फ्री का चीज़ यूज़ करें या फिर इसे यूज़ करते हैं। अब पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं इंसान, बहुत मेहनत से हर कोई पैसे कमाता है, इसलिए मुझे लगता है कि एक भी रुपये आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या अगर आपके पास भी कोई वेस्ट वाली चीज़ हो तो उसी में आप कलर मिक्स करना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी करोगे तो वो शायद खराब हो जाए, या फिर आप उसे खाने में यूज़ नहीं करोगे। क्योंकि मैं तो अब इसमें बाल हेयर के ब्रश लगेंगे, हेयर का ब्रश मैं इसमें डिप करूँगी, वापस हेयर पे लगाऊंगी, तो इसलिए इसमें मैं तो खा नहीं सकती, इसलिए मैंने ये वेस्ट वाली कटोरी ली है। आप भी इसलिए वेस्ट वाली कटोरी ले लो, क्योंकि फ्री में आई भी हो या फिर ऐसी पड़ी हो, पुरानी हो, प्लास्टिक की हो, खराब हो गई हो, कुछ भी। सॉरी फॉर सो मच यार। मैं जनरली यूट्यूब वीडियोस में इतना बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चाहती हूँ यूट्यूब वीडियोस के टाइम। ब्लीच पाउडर है, मुझे बहुत डर लगता है ब्लीच पाउडर से, बहुत गंदी स्मेल आती है। और सीरियसली आप जब इसे वॉश करते हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, वार्न कर दे रही हूँ, अगर आप अपने हेयर कलर करने जा रहे हो ये वीडियो देख के, तो अगर आप जब भी ब्लीच करोगे ना, तो उसके बाद आप जब भी ब्लीच करने के बाद अपना हेयर वॉश करोगे, तो आपको लगेगा कि आपके हेयर जो है वो प्लास्टिक के हो गए हैं, एकदम प्लास्टिक जैसा फील होता है। आप ज़रूर बॉक्स पढ़ लेना, अगर आप करने जा रहे हो तो मुझे बताना कि आपने ट्राई किया ये वीडियो देखकर, थोड़ी हिम्मत आई आपने ये वीडियो देखकर कि आप हेयर कलर करो अपना। बट काफ़ी अच्छा लगता है ब्लू। अगर आप सोचते रहोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं हेयर कलर करूँ नहीं करूँ। मैं भी ऐसे काफ़ी दिनों तक सोचती रहती थी, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बट फाइनली अब मुझ में हिम्मत आई है। सो द मोमेंट हैज़ फाइनली कम नाउ, और मैंने अपना शील भी पहन लिया है एंड आई एम सो स्कैर्ड। मेरा ब्लीचिंग सोल्यूशन, जो कि काफ़ी गंदा स्मेल करता है, टेलिंग यू गाइस, बहुत गंदा स्मेल करता है ये ब्लीच। ये आपको पूरा यहाँ तक नहीं करना है, मेक श्योर कि आप अपने स्कैल्प के पास नहीं ले जाओ ब्लीच को। तो ये यहाँ तक मैं करूँगी, यस यहाँ तक करूँगी। तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ये बाल अब हमेशा के लिए गोल्डन होने वाले हैं। एक मेरी सिस्टर को 4-5 महीने हो गए, उसकी हेयर अभी तक ब्लैक नहीं हुए, और मैं एकदम ऑनेस्टली ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये अब अच्छे से मैंने यहाँ तक ब्लीचिंग सोल्यूशन जो अप्लाई करी है। उसके बाद अब इससे ये ऑयल पेपर से इसे कवर कर लूँगी, मैं इसे कवर कर लूँगी। और ये पैकेजिंग में लिखा हुआ है कि आप इसे 30 मिनट रखो, और जाके ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे से वो ब्लीच हो तो उसे 40 मिनट रखो। तो ये मैंने कर लिया है यहाँ पे इसे। अब इसमें मुझे एक रबड़ लगाना होगा, तो वो मेरी सिस्टर लगाएगी, क्योंकि आपको किसी का एक जन का हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि आप अपने आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके एक हाथ में ऑलरेडी ये ब्लीचिंग सोल्यूशन लगा हुआ होगा। तो ये मैं उसकी हेल्प से करूँगी, ताकि मेरे फेस पे कहीं नहीं लग जाए। एक्चुअली मुझे खुद के करने में कम डर लग रहा है, मुझे मेरी सिस्टर के करने में ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ख़राब होगा तो मुझे ज़्यादा डांट पड़ी। मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी कि तुमने क्या कर दिया उसके बालों के साथ। बट बाद में इतना अच्छा लग रहा था कि सब बोल रहे थे वाह। बहुत टायरिंग होता है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप दिन में करो, मेरी तरह रात में पागल लोग ही करते हैं। मेरी मम्मी ये वीडियो देखेगी ना तो बोलेगी सही बोल रही है तुम, एकदम वीडियो में तुम सच में पागल हो, पर तुम क्यों अपनी असली दुनिया को बता रही हो। पर मम्मी मेरी जानती नहीं है कि उनकी बेटी कितनी सत्यवादी है, एकदम ऑनेस्ट है, इसलिए मैं झूठ तो बोलती है। छोटे में बोलती थी, अब मैं बड़ी हो गई तो बड़े में झूठ नहीं बोलती। छोटे में बोलती थी कि मम्मी पेट दुख रही है, स्कूल नहीं जाना है मम्मी। क्योंकि आप जब भी करो ये दिन में करना, देख रहे हो आप मेरी हालत, मैं ऑलरेडी काफ़ी थकी थी, क्योंकि आज मैं पूरे दिन शॉपिंग पे गई हुई थी, और ऑलरेडी मैंने 5 किलोमीटर के लगभग वॉक किया। 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही किया यार, 10 किलोमीटर से तो कर ही लिया होगा, इतनी घूमी आज तो है। उसके
उसके बाद अब 2 बार हेयर वॉश करना। मुझे मैं इसे 40 मिनट्स के लीव ऑन करना है, तो उतनी देर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दे रही हूँ। लाइक मैं 40 मिनट्स बकबक नहीं करने वाली हूँ, 10 मिनट या उससे भी कम मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दे रही हूँ। तो जब भी आप हेयर कलर करने जाओ, आप ब्लू करो या जो भी हेयर कलर करो, आप अगर घर पे कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका हेयर जो है वो एकदम भी ऑयली या ग्रीनी नहीं हो, तभी आपका जो कलर है वो अच्छे से अप्लाई होगा। तो ये जो मैंने फर्स्ट वॉश किया, मैंने कम्प्लीटली अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मेरे हेयर अच्छे से ड्राई होने चाहिए। तो मैंने दोपहर में वॉश किया था, तो अभी रात हो गया था, तो ऑलरेडी वो था कम्प्लीटली ड्राई था, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैंने ये जो हाईलाइट पोर्शन किया है, लाइक अब मुझे सेकंड वॉश करना होगा इसके बाद इसे रिमूव करने के लिए। ये जो ब्लीच मैंने अप्लाई किया है, तो ये सेकंड वॉश जो है मैं सिर्फ इतने से ही पोर्शन को वॉश करूँगी, मैं पूरा हेयर वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि थर्ड जो आप क्रीम अप्लाई करने वाले हो, थर्ड जो स्टेप है, लाइक थर्ड वॉश के पहले जो स्टेप है, उसके लिए आपको क्या है, हेयर कम्प्लीटली ड्राई चाहिए। तो मैं अगर पूरे पे लगाऊंगी तो फिर ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सिर्फ इतनी से ही पोर्शन को वॉश करूँगी ताकि फटाफट से मैं ड्राई कर लूँ ड्राई से, और उसके बाद मैं थर्ड लेयर अप्लाई करूँ जो कि है मतलब सेकेंड लेयर, तो जो कि है क्रीम ब्लू कलर या फिर आप जो भी कलर अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद मैं फिर पूरे हेयर वॉश करूँगी। तो याद भी ज़्यादा टिप्स, और बाकी टिप्स मैंने वीडियो में बताए होंगे। लाइक अभी मुझे सच्ची में याद नहीं आ रहा है कि मैंने और क्या क्या टिप्स बताए हैं पूरे थ्रू आउट द वीडियो, बट मैंने डेफिनेटली थ्रू आउट द वीडियो ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताए हैं। सो गाइस, द टाइम हैज़ कम, द फर्स्ट रिवील इज़ नाउ गोइंग टू हैपन, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू सी बिकॉज इट्स लुकिंग सो गुड। Yeah, I am really liking it, and this is how I wanted it to be. Like अगर मेरे पास ब्राउन या गोल्डन कलर होता तो मैं अभी वही अप्लाई कर लेती, बट ब्राउन या गोल्डन नहीं है, तो या मैं ब्लीच किया हुआ सब छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ, आप डर गए होगे, मैंने इतना बार बोला था कि बाल प्लास्टिक से हो जाते हैं, बट कलर लगाने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं होता और बहुत अच्छा लगता है। लाइक अभी भी कितना अच्छा लग रहा है। लाइक अगर मैं पूरा अपना हेयर ओपन करूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, बट मैं अभी हेयर ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी कलर अप्लाई करना है। और ब्लीच करने के बाद एक बार प्लास्टिक जैसा लगता है, बट कलर अप्लाई करने के बाद एकदम ठीक हो जाता है। इसीलिए काश मेरे पास ब्राउन या गोल्डन होता तो भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, इस बार मैं ब्लू करने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने पर्पल सोचा हुआ है, तो मुझे पर्पल करना ही है, बट अब ब्लू लाया हुआ था मेरा काफ़ी टाइम से, मैंने ब्लू कलर ला के रखा था, तो इसलिए ब्लू कर रही हूँ। और इसे अब मैं ट्राई कर ले रही हूँ एक बार। ये फाइनली ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने के बाद ना मुझे एकदम ये, मैंने आपको कहा था वो बार्बी हेयर वाली फीलिंग आती है, और मुझे सच में मैं अपने हेयर डीटैंगल करने का कोशिश कर रही है। देखिए मैं डीटैंगल कर रही हूँ तो एकदम यही लगेगा कि कोई बार्बी का हेयर डीटैंगल कर रही हूँ। देखिए मैं डीटैंगल जैसे जैसे कर रही हूँ, नहीं लग रहा आपको बार्बी का हेयर है? प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको बार्बी का हेयर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुझे तो एकदम ये, तो छोटी थी मैं, तो मैं काफ़ी बार्बी डॉल से खेला करती थी। मैं अभी भी खेलती हूँ बार्बी डॉल से। मैं किसी भी बच्चे से मिलने जाती हूँ, उसके बाद बार्बी डॉल होता है, तो उससे ज़्यादा, उस बच्चे से ज़्यादा तो मैं ही खेल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना शौक है अभी तक खेलने का, खिलौनों से मुझे बहुत शौक है। मैंने कहा था आपको एकदम ये बार्बी है, इसलिए मैं आपको इतने पास आके दिखा रही हूँ कैमरे में घुस घुस के। ये देखो, लग रहे हैं ना एकदम बार्बी हेयर। आप इसे ऐसे जोड़ दोगे तो एकदम लगेगा आपको बार्बी डॉल के हेयर है। लेकिन मुझे सच में मन कह रहा है कि मैं इसे काटूँ और किसी बार्बी डॉल का विग बना दूँ, क्योंकि एकदम ये बार्बी हेयर लग रहा है। वो आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसे छूने में। मुझे इतना मज़ा आ रहा है, लाइक प्लास्टिक जैसे तो लग रहे हैं, पर मुझे एकदम लग रहा है कि मैं किसी बार्बी डॉल से खेल रही हूँ। एकदम बार्बी डॉल वाले हेयर है। वाओ, मुझे मन नहीं कर रहा ब्लू कलर अप्लाई करने का। So this is the blue you get in the sachet, and now I'm going to apply it. Oh shit! God, ये मैंने क्या कर लिया है बताइए। अभी मैं हटा भी नहीं सकती, मेरा हाथ पूरा भरा है। अब मैंने क्या किया, ये ग्लव्स में ही कलर ले लिया मैंने,
ये हेयर ले रही हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। क्या कर लिया मैंने, ये देख रहा हूँ। शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना, आप अकेले सब करने की कोशिश मत करना। आप ये मत सोच रहा कि ओहो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप ये देख रहे हो मेरा ये सोचने का तीसरा कि मैं अकेले ही कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो एक बार मुझे याद कर लेना कि मैंने भी यही सोच रहा था और उससे क्या हो गया। मुझे पता नहीं है कि ये कब तक रहने वाला है, मुझे शूट करना है वीडियो कल भी, मुझे कल एक ब्रांड के लिए शूट करना है। आई जस्ट होप उसके पहले ये ब्लू चले। यहाँ पे मैंने ब्लू लगा लिया, ये कितनी मैसी हूँ भगवान। ये अच्छे से लग गया है ब्लू सब जगह। अभी मेरी टी शर्ट पे भी पूरा ब्लू ब्लू हो गया है, थैंक गॉड मैंने ब्लैक पहना हुआ था। ये रिलेट कर, अगर आप थोड़े भी मैसी हो तो आप ये रिलेट करोगे कि आप जितना भी मैस फैलाओ एट द एंड वो आप ही को क्लियर करना होता है। तो जितने ज़्यादा आप मैसी होते हो ना, मतलब आपको उतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। लाइक मैंने देखा है, मैं जितनी ज़्यादा मैसी हूँ ना, मुझे उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है एट द एंड। जीवन में कुछ भी बनना पर मैसी मत बनना। मैसी बनोगे तो आप ही को अपना मैस सोचाना पड़ता है। अभी अगर आप मेरे रूम का मैस देखोगे ना तो आपको मुझ पे तरस आ जाएगा। रूम का मैस, ऊपर से मैंने अपने हेयर के साथ साथ अपने दोनों चीज़ को भी ब्लू कर लिया है और मुझे कल शूट करना है। और उसके बाद मेरे हाथ भी ब्लू हो चुके हैं। गॉड नोज़ अब क्या होने वाला है। मुझे इतनी बार हैंड वॉश करने होंगे और फेस में पता नहीं क्या क्रीम ऑयल सब लगा के इसे हटाना होगा। मैं वो भी बता दूंगी कि आप कैसे हटाओ इसको। अगर मेरा हट गया तो मैं बता दूंगी आपको कैसे हटाओ, नहीं हटा तो मैं बता दूंगी कि नहीं हटेगा, आप कुछ भी कर लो। इसलिए करते टाइम केयरफुल रहना। सो अब मैं वेट करने वाली हूँ 35 मिनट्स का वेट करूँगी। उसके बाद मैं पूरा अपना हेयर वॉश करूँगी और उसके बाद मैं आके आपको दिखा दूँगी कि हेयर वॉश होने के बाद कैसा लगता है। बट मैं हेयर ड्राई नहीं करूँगी अभी रात को, और मैं मेकअप भी नहीं करूँगी रात को। ऑब्वियसली 1 बजे मैं कर लेती हूँ, रात को 1 बजे मैं शूट करती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। बट आज तो मेरी एकदम हिम्मत नहीं है। मेरा चेहरा आप देख रहे हो कितना टायर्ड लग रहा है मेरा चेहरा। उफ, मैं हेयर वॉश करूँगी उसके बाद हाँ मैं हेयर वॉश करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसा लगता है। उसके बाद मैं सुबह जब रेडी होंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी कि फाइनली ड्राई होने के बाद कैसा लगता है और कैसा फील होता है और कितना सुंदर लगता है। मुझे पता है कि बहुत सुंदर लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दिखा दूँगी एक बार पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मुझे इसे 30 और 35 मिनट्स के लिए रहने देना है, उसके बाद वॉश करना है। तो तब तक मैं जा रही हूँ और इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। So guys, finally the moment of truth, the ultimate revelation, and oh, I'm so excited for you guys to see because it's looking so good. बट अनफॉर्चुनेटली लाइक कैमरे में भी उतने अच्छे से पता नहीं चलेगा। बट सुबह मैं रेडी होगी तो मैं उसका लास्ट में कुछ 5-10 सेकेंड का क्लिप लास्ट में दिखा दूँगी कि कैसा लग रहा है डे लाइफ में और कैसा लग रहा है मेरे रेडी होने के बाद। बट अभी मैंने मतलब सिर्फ एयर ड्राई होने दिया और रात के 2:30 बज रहे हैं। यस, रात के 2:30 बजे। तो इसलिए मैं अभी ब्लो ड्राई नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और सो फाइनली रिवील करने के पहले ड्रम रोल प्लीज। It's looking so good, like एकदम
मैंने कहा था ना कि कैमरे में भी कुछ से नहीं दिख रहा है, कि मैंने ट्राई किया था कैमरा में इसे दिखाने का। या हियर इट इज, हियर आर माय ब्लू हेयर एंड आई एम इन लव विद इट। कैसे दिखाऊं, कहाँ दिखाओगे आपको? या सी, इट्स लुकिंग सो गुड, लाइक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। एंड देयर आर स्टिल सम पॉइंट्स लेफ्ट जो मैं बोलना चाहती हूँ कि यार कभी प्रेशर में आके मत करना कि ये कर रहे वो कर रहे तो मुझे करना है। अगर आप करना चाहते हो तो ही करना, और अगर आप करना चाहते हो तो आप ज़्यादा सोचना मत कि ओ मैं ब्लू कर लूँ, ओ मैं पर्पल कर लूँ तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मेरी शादी की एज हो रही है, मैं या मेरी घर वाले क्या बोलेंगे। घर वाले का ठीक है, थोड़ा सोच लेना चाहिए, बिकॉज दे आर आवर फैमिली एंड वी शुड थिंक अबाउट आवर फैमिली बिकॉज दे थिंक अबाउट अस। सो या मैं ये नहीं बोलूँगी कि घर वालों का भी मत सोचो, बट दुनिया का मत सोचना। घर वालों का सोच लेना बट दुनिया का मत सोचना। मेरे घर वाले बस इसीलिए गुस्सा कर रहे थे, मुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ी क्योंकि मैं रात को 2 बजे नहा रही थी। मतलब 1 बजे मैं चली गई थी शावर के लिए, तो 1 बजे मैं हेयर वॉश कर रही थी, उसके लिए मुझे डांट पड़ी बस। बाकी ब्लू कलर के लिए मैंने पहले ही डांट सुन चुकी थी, क्योंकि मैंने जब अपने सिस्टर के हेयर कलर किया था तो जब हो चुका था उसके बाद मम्मी भी बस लाइक कि कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक लग ही नहीं रहा है कि घर पे किया हुआ है। बट जब प्रोसेस चल रहा था, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस था, जब मैंने फर्स्ट वो ब्लीच किया उसका, फिर मैंने उसके के ऊपर हेयर कलर लगाया, तब मुझे बहुत डांट पड़ी थी क्योंकि मैंने उसको पूरा हेल्प किया था, वो भी कर रही थी और मैं भी उसको हेल्प कर रही थी। तो सारे डांट मुझे ही पड़ी थी क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ ना, इसलिए यार ये हम सारे बड़े सिबलिंग्स की प्रॉब्लम होती है कि जो भी होता है ना सारा ब्लेम हम ही पे आ जाता है घूम फिर के, अरे इसी नहीं किया, इसी नहीं किया। बड़े सिबलिंग होने के कुछ फ़ायदे हैं कि आप छोटों से काम करा सकते हो, बट उसके बाद डांट भी सारी हमें सुननी पड़ती है। तो मैंने बहुत डांट सुनी थी उस दिन कि तुमने ये क्या कर दिया, इसके बाल ख़राब कर दिए, इसके बाल हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, ये वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बाल हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होते हैं। लाइक हाँ, ये ब्लैक नहीं होंगे वापस, मुझे ऐसा लगता है, अभी मुझे नहीं पता। लाइक मेरी सिस्टर को 5 मंथ्स हो गए, अभी तक उसके ब्लैक हुए नहीं है और मुझे नहीं लगता ब्लैक होने वाले। बाकी it's like it's so good and you must try it if you want to try it, so don't hold back, don't think about it, just do it, you will love it definitely. And so with it today's video is finished. लास्ट का कुछ पार्ट जो है वो मैं सुबह शूट करूँगी। बाय, गुड नाइट। लाइक 2 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं आज बहुत चली, बहुत थक गई हूँ। बाय बोलने से पहले मैं एक बार बताना भूल गई आप लोग को याद होगा कि मेरे फेस पे यहाँ ब्लू कलर लग गया था, यहाँ भी लग गया था। मैंने बाद में देखा कि यहाँ भी सब ब्लू कलर लग गया था, हाथ में भी लग गया था, हाथ में अभी तक है। जनरली मैं वेट वाइप्स यूज़ नहीं करती हूँ और ना मैं सजेस्ट करती हूँ वेट वाइप्स यूज़ करने के लिए, बिकॉज ये इन्वायरमेंट से बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। बट मेरे घर में पड़ा था और एक्सपायर होके जाता तो भी मुझे फेंकना ही पड़ता, उतना ही हार्म करता। तो ये PR पैकेज में, मेरी बहन के PR पैकेज में आया हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। तो ये इससे मैंने इस पर क्रीम लगा के इसे ऐसे ऐसे रब किया, बहुत इजीली चला गया, सारा ब्लू चला गया, सच्ची में चला गया एकदम, बहुत जल्दी चला गया था। यहाँ चीक्स पे तो बहुत जल्दी चला गया था, उसके बाद हाथ में थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद ये फिंगर्स में एक्चुअली ज़्यादा यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ ब्लॉन्ड बाल रह गए थे, मतलब ब्लीच हुए हुए, तो मैंने अपने फिंगर से ही लेके इसमें ब्लू लगा लिया था लास्ट में, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी और बहुत थक चुकी थी। सो इसीलिए ये अभी तक गया नहीं, ये भी चला जाएगा सुबह तक। सो या दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बट या वेट फॉर द एंड पार्ट, वेट फॉर द मॉर्निंग। गुड नाइट। सो गाइस, इट्स बिन 6 months नाउ। जब मैंने लास्ट क्लिप में बोला होगा कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कैसा लगता है मेरा हेयर कलर, मैं दिखाती हूँ आपको। बट वो नेक्स्ट डे मैं ऐसे मतलब मैंने रिकॉर्डिंग किया था बट वो रिकॉर्डिंग क्लिप कहीं डिलीट हो गया था एडिट करते टाइम, और उसके बाद मैं भूलते गई। बट जो फर्स्ट बाकी पार्ट्स थे मैंने सारे एडिट करके रखे थे, तो मुझे लगा कि यार अब मुझे शूट फाइनली कर लेना चाहिए। उसके बीच में बहुत कुछ हो गया, मेरी लोकेशन चेंज हो गई, तो या दिस इज़ द न्यू लोकेशन, न्यू सेटअप फॉर माई वीडियो। और या ये 6 months हो चुके हैं मुझे हेयर कलर किए हुए, एंड 6 months बाद ये हेयर कलर ऐसा दिख रहा है, लाइक ग्रीनिश बट ब्लीच काइंड ऑफ फील आ रहा है लाइक। तो इसका स्टेइंग पावर उतना अच्छा नहीं है। अगर आप ब्लू के लिए कर रहे हो तो वो ब्लू ज़्यादा दिन नहीं रहता है, 20 दिन
मैक्सिमम अब मैं कह रही हूँ लाइक 20-25 दिन रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। उसके बाद ये ऐसा कलर होने लगता है एंड धीरे धीरे वो ग्रीन हो जाता है एंड फिर ये कलर हो जाता है। आई लाइक इट, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। लाइक अगर मुझे पूछोगी मैं कितने रेट करना चाहती हूँ इसको, मैं 5 आउट ऑफ 5 ही करूँगी बिकॉज इतना अफोर्डेबल और इतना हैसल फ्री है। सो आई रियली लाइक इट एंड या मैं एक्चुअली वापस हेयर कलर चेंज करने जा रही हूँ, मैं पर्पल करने वाली हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि यार एक बार वो करने से पहले मेरा जो पहले का क्लिप है उसके साथ ये बस एक लास्ट क्लिप में अगर डाल दूँ तो ये वीडियो मैं पोस्ट कर पाऊँगी। और मैंने बहुत ही मेहनत से शूट किया था, मैंने रात को यू वुड सी इन द वीडियो दैट यू वुड हैव सीन इन द वीडियो दैट मैंने रात को 2:30 बजे ये शूट किया था, हेयर कलर किया था। तो मुझे ये वीडियो वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए मैंने लास्ट क्लिप आज फाइनली शूट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड टेल मी इफ़ यू वांट टू सी हाउ माय पर्पल हेयर कलर लुक्स। मैं उसके लिए तो रील बनाने वाली हूँ, मैं उस रील या फिर शॉर्ट्स जो भी बनाने वाली हूँ। मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो वापस नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है एडिट करने में। और हेयर कलर तो मतलब वो ये वीडियो था कुछ 2 आवर्स अराउंड, मतलब मैं इतना बोली हूँ वीडियो में, इतना बोली हूँ कि 2 आवर्स अराउंड था, बट मैंने उसे एडिट करके इतना छोटा किया है, फिर भी बहुत लंबा है। और अब मैं ये एंडिंग पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाली हूँ। सुबह एंड यहाँ मैं काफ़ी रेगुलर अब यूट्यूब पे पोस्ट करने लगी हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट मी गाइज, आई रियली लव यू ऑल।